Hello, friends. Namaste. I hope you all are doing well, and I believe that you are doing best to achieve your goals in life. So, टाइटल आप लोगों ने देखा होगा एजुकेशन वर्सेस सर्टिफिकेशन। तो एक टॉपिक है। ज़्यादातर जो भी मैं जिस कैंडिडेट के साथ अगर मैं ज़्यादा वक्त बिता पाया हूँ तो उनके साथ मैंने डिस्कस किया हुआ है ये चीज़ कि एजुकेशन और सर्टिफिकेशन में डिफरेंसेस क्या है। अभी क्या पहले एक टाइम था, एक इरा था जब आपको अगर आपके पास सर्टिफिकेशन है मतलब यू आर एजुकेटेड, ठीक है? आप एजुकेटेड हो, ठीक है? आपके पास एजुकेशन है। एजुकेशन मतलब जो चीज़ आपके पास सर्टिफिकेट लिखा था, जैसे कि अगर आपका सर्टिफिकेट में लिखा हुआ बीसीए बैचलर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन, इसका मतलब कि यू आर एजुकेटेड। आपको कंप्यूटर का जो भी एक एप्लीकेशन के बारे में आपको पूरा पता है एंड यू आर वेल नोन कि आप उस पे काम कर सकते हो, बढ़िया से काम कर सकते हो, अच्छे काम कर सकते हो और आपको एक अपॉर्चुनिटी दिया जा सकता है सर्टिफिकेट के पे क्योंकि आपने एजुकेशन लिया हुआ है। लेकिन आज क्या है कि अगर आपके पास सर्टिफिकेशन है तो भी समहाउ आपके पास एजुकेशन नहीं भी हो सकता है, क्योंकि आपको 3 साल कंप्लीट करना है, ग्रेजुएशन कंप्लीट करने के लिए 3 साल लगता है। लेकिन 3 साल में आपने एजुकेशन लिया या नहीं लिया, वो डिपेंड नहीं करता सर्टिफिकेशन के ऊपर। सर्टिफिकेशन पे लिख दिया है कि यू हैव कंप्लीटेड 3 इयर्स डिग्री प्रोग्राम एंड नाउ यू आर ग्रेजुएट। लेकिन 3 साल आपने कैसे निभाया है? आपने प्रैक्टिकल कितना किया है? थ्योरी को आपने कितना आपने समझा है, ओके? आपने कितना एक्सपेरिमेंट किया है, कितना एक्सपीरियंसेस किया है, ओके? उसके ऊपर ये डिपेंड होता है कि आप एजुकेटेड कितना हो, आपका लेवल ऑफ एजुकेशन क्या है। और दूसरा चीज़, अभी जो एक एजुकेशन सिस्टम है, वो ज़्यादातर फोकस होता है मार्क्स के ऊपर कि आपका कितना मार्क्स आना। तो आप रट के करो या चोरी करके करो, व्हाटएवर इट इज़, बस आपको मार्क्स अच्छा चाहिए। तो मार्क्स का वो एक जो वैल्यूएशन था, वो प्रैक्टिकल में कम ही रहता है। आपका 60% आ रहा है या 90% आ रहा है, वो डिफरेंस होता है। तो अभी क्या है, कॉफ़ी पी लेता हूँ। लेकिन मेन बात क्या है फाइनली जब आपको चाहिए नौकरी, मीन्स जॉब, कब? जब आप ग्रेजुएशन ख़त्म करो, ठीक है? और ग्रेजुएशन ख़त्म करने के बाद आपको जॉब चाहिए। अब देखो, करियर से रिलेटेड जो भी एक क्या बोलते हैं कि अवेयरनेस है, वो नहीं है अभी यूथ में, बहुत कम है, ठीक है? और मैक्सिमम जो करियर काउंसलर्स है, वो सब मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव्स बैठा हुआ है, जिसको एडमिशन करवाना है अपने कॉलेजेस में या किसी दूसरे कॉलेजेस में जिस पे कमीशन बेसिस रहता है, तो उस पे एडमिशन करवाना है। तो किसी को भी वहाँ पे भेज दो तो एक जो पर कैंडिडेट के हिसाब से जो कमीशन मिलता है बस वो मिलना है। तो मार्केट में करियर काउंसलर बहुत कम है, ठीक है? लेकिन मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव जो करियर को बेचता है वो बहुत ज़्यादा है और मैक्सिमम कैंडिडेट जो है, मैक्सिमम एप्लीकेंट जो है उसी में घूम जाता है, उसी में डूब जाता है। एक रिसेंट स्टोरी है मेरे एक फ्रेंड सर्कल में, वो खरीदने गया था आईफोन 16, ओके? आईफोन 16 खरीदने गया था कोई दुकान में। तो उनको इतना कन्विंस किया शॉपकीपर ने कि उसको आईफ़ोन 13 भेज दिया, ओके? वो खरीद भी लिया, उसका फीचर्स बताया कि 16 में ये है, वो है, सॉरी 15 खरीदने गया था, और 15 में ये है, 15 से बेटर 13 है, 13 में ये है, वो है, जो भी दिया उसको 15-20 मिनट पूरा मैनिपुलेट करके उसको भेज दिया, क्योंकि उसके पास 15 था ही नहीं, ठीक है? तो वो आ गया घर, जब आ गया तो होश आ गया, यार मैं क्यों 13 खरीदा? मेरे को तो 15 खरीदना था। तो करियर में भी यही हो रहा है। मैक्सिमम कैंडिडेट्स क्या है, उसको करना कुछ और है, सुनता कुछ और है, ठीक है? और करता कुछ और है, और फाइनली जाके जब एक टाइम आता है कि जब वहाँ उसको काम करना ही है, तब फिर वो हेल्पलेस हो जाता है। जैसे मैं बात करूँ, एक रिसेंटली एक एप्लीकेशन आया था सेल्स के लिए, ओके? मेरे एक बार इनका इंटरव्यू था सेल्स के लिए। तो वो सर्टिफिकेट था उसका बीसीए, ओके? बैचलर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन। और बीसीए करने के बाद उसने 2 साल बीएड भी किया, ओके? बैचलर ऑफ एजुकेशन, बीएड भी किया। अब उसको पासपोर्ट बना के जाना है बाहर अब्रॉड के लिए। तो उसको मैं क्या चीज़ में दे सकता हूँ? कंप्यूटर एप्लीकेशन से रिलेटेड कोई भी जॉब मैं उसको ऑफ़र नहीं कर सकता, क्योंकि उसको बस बेस पता है। उसको नहीं पता है कि इंडस्ट्री में काम कैसे होता है, क्योंकि 3 साल का ग्रेजुएशन करने के बाद अगर वो बीएड ना करके अगर कोई भी छोटा-मोटा कंपनी में घुस जाता, तो 2 साल का उसको एक्सपीरियंस बन जाता, तो मैं कुछ कर सकता था उसके लिए। लेकिन उसने बीएड किया है, अब मैं उसको टीचर में भेजूँगा बाहर, और वो अलग स्टोरी होगा फिर, नया तरीका का, ठीक है? तो उसको जाना है बेटर सैलरी में। बेटर सैलरी उसको क्यों चाहिए? क्योंकि वो ग्रेजुएट है और उसने बीएड किया हुआ है। तो मैंने बताया, भाई मेरे पास सेल्स का जॉब है बहरन के लिए,
जिस पे आपको लगभग 35,000 तक का सैलरी मिलता है। आप करियर का शुरुआत कर सकते हो क्योंकि आप बीसीए आपने जो भी हो कंप्यूटर में एप्लीकेशन में आपने ग्रेजुएट किया हुआ है, तो आपको कंप्यूटर का जो भी है थ्योरेटिकल हो प्रैक्टिकल हो आपको पता है। तो मोबाइल डिफरेंट है, लेकिन एटलीस्ट आप कोई एक एप्लीकेशन बेस्ड काम कर सकते हो। आप जाके कपड़ा बेचो, इससे अच्छा है कि आप मोबाइल का पार्ट्स बेचो या मोबाइल फ़ोन बेचो। एटलीस्ट थोड़ा बहुत तो रिलेटेड होगा, कल को जाके हो सकता है आप स्टोर में घुस जाओ क्योंकि आपको कंप्यूटर का नॉलेज है, ठीक है, और आपका बढ़ जाए सैलरी भी, ठीक है। तो मैंने सेल्स में बिठा दिया, पास भी हो गया, और बाद में क्या बोलता है कि सैलरी कम हो गया, उससे थोड़ा सा ज़्यादा सैलरी मिलता तो इट्स बेटर। सबको ज़्यादा सैलरी चाहिए, एवरी वन नीड्स गुड मनी, गुड सैलरी। लेकिन पहले ये तो देखो ना कि मार्केट क्या है, मार्केट कैसे चल रहा है, ठीक है। आपको बनना था टीचर तो आपने बीएड किया, या आपके पास वक्त ही वक्त था तो इसलिए आपने बीएड किया, या कल को जाके कोई अपॉर्चुनिटी मिल सकता है इसके कारण से आपने बीएड किया, कुछ भी हो सकता है। हुँ? कुछ भी हो सकता है। तो प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम है करियर कॉन्शियस का। आपके पास करियर, आप करियर को लेके कॉन्शियस नहीं हो, ठीक है। आप सोच रहे हो कुछ और सुन रहे हो किसी और चीज़, और आप कर रहे हो कुछ और, तो ये प्रॉब्लम है। जब आप एचएस कंप्लीट करो, हायर सेकेंडरी, इवन मैं तो ये बोलता हूँ जब आप क्लास 10 कंप्लीट करो ना, तो आप डिसाइड कर लो कि आपको करना क्या है। देखो एंड ऑफ द डे आपको 2 चीज़ें चाहिए, ठीक है। एक 2 रूट, एक चाहिए आपका लाइफ में सैटिस्फैक्शन, ठीक है। सैटिस्फैक्शन कि मैंने जो किया सही किया, आई एम हैप्पी, या मेरे को जो मिला है वह ठीक ही है, सही है, ठीक है। एक सैटिस्फैक्शन वो चाहिए लाइफ में। और दूसरा चाहिए, एक हिंदी में डायलॉग है कि कास बास कपास, ठीक है। दैट मीन्स यू नीड फूड, यू नीड शेल्टर एंड यू नीड क्लोथ्स। ये जो एक बेसिक नीड है, ये आपको चाहिए। और दूसरा चाहिए लाइफ में सेटिस्फैक्शन कि आई एम वेयर आई एम ओके एंड आई एम हैप्पी। बस ये चाहिए, जो मैक्सिमम नहीं मिलता है, क्योंकि कहीं ना कुछ चीज़ें छूट ही जाता है ज़िंदगी में, ठीक है। ये इट्स अ फिलोसॉफी, ठीक है। लेकिन जब आप एक्सपीरियंस हो जाओगे, आप एज आपका बहुत ऊपर चला जाएगा तब आपको पता चलेगा कि दिस इज़ द रियलिटी, कुछ चीज़ें छूट ही जाता है ज़िंदगी में। तो अभी मैं एजुकेशन और सर्टिफिकेशन की बात कर रहा था। तो जब आप क्लास 10 पास करो तभी आप डिसाइड करो, क्योंकि बहुत सारा जॉब है मार्केट में, छोटा छोटा जॉब बहुत सारा, वो जो आपको बहुत बेटर पेमेंट करता है, बहुत अच्छा पैसा देता है, और लॉन्ग रन में आपको एक होता है ना कि एक सेटिस्फैक्शन भी रहता है, और इनकम के हिसाब से आपको लॉन्ग रन में अच्छा आपको पैसा भी बना के देता है, ठीक है। जैसे आफ्टर 10 ये आईटीआई जो है, जिस जो 1 साल का डिप्लोमा होता है, जो मैकेनिकल इलेक्ट्रिशियन, ये सारी चीज़ें हैं जो जो आई एम गिविंग यू ओनली एन एग्जांपल। और दूसरा चीज़ है कि आप क्लास 10 पास करके कोई फूड एंड क्राफ्ट इंस्टीट्यूट में चले जाओ और आप खाना वाना बनाना सीखो, और फिर आप कोई होटल इंडस्ट्री पकड़ लो, ठीक है। ये भी एक स्किल है, ठीक है। तो आप ग्रेजुएट कर रहे हो, आफ्टर ग्रेजुएशन आप होटल मैनेजमेंट कर रहे हो, और फिर होटल मैनेजमेंट करने के बाद फिर ओजेटी कर रहे हो, ठीक है। उसके बाद फिर आपको लग रहा है कि साला मैं तो रॉन्ग प्लेस में हूँ, मेरे को यहाँ नहीं होना चाहिए था। तब आप क्या करोगे, ठीक है। प्रॉब्लम तो वहाँ पे है ना। तो अभी जो अब्रॉड के लिए मैं बात कर रहा हूँ, तो अगर आपको अब्रॉड जाना ही है तो अब्रॉड जाने के लिए आपको चाहिए क्या? सबसे पहले तो आप मार्केट को आप कैलकुलेट कर लो। जैसे अभी क्या है, क्रेज़ क्या है कि सबको दुबई जाना है, ठीक है। यूएई भी नहीं, सिर्फ दुबई, यानी यूएई में तो और भी है ना, अबू धाबी है, ठीक है, शारजा है, नहीं उनको दुबई जाना है। मतलब सुना है कि दुबई में लोग हैं, फ्रेंड सर्कल है, लाइफ है, अच्छा है, ये है, वो है, हार्ड वर्किंग सुना है। 11 घंटा का जॉब में ये होता है, ड्यूटी होता है, और रूम आते-आते 12-13 घंटा लग जाए, ये सुना है। खाने का टाइम चला जाता है, कोई कभी-कभी खाने का टाइम ही नहीं मिलता खाने के लिए, ये सुना है। तो हर कंट्री का अपना-अपना है ना। लेकिन क्या है, किसी ने बोला है तो वहीं जाना है। अब वहाँ का मार्केट देखो आप पहले, वहाँ पे चल क्या रहा है? ज़्यादा सैलरी वहाँ पे किस चीज़ पे मिल रहा है? क्यों मिल रहा है? ठीक है, गॉट माय पॉइंट? तो आपको नॉलेज ही नहीं है कि वहाँ पे मार्केट क्या चल रहा है, कैसे चल रहा है, और आप यहाँ पे सैलरी देख रहे हो। कितना सैलरी मिल रहा है? 50,000, ठीक है। 50,000 सैलरी मिल रहा है तो हम कितना भी पैसा दे देंगे और कहीं पे भी चले जाएँगे, और फिर 2 साल करोगे, फिर उसके बाद क्या? क्योंकि वो 2 साल जो आप एक्सपीरियंस करते हो ना अब्रॉड में, वो काउंटिंग होता है।
ये नहीं कि आप क्लास 1 पढ़ने के बाद फिर क्लास 2 गए, फिर क्लास 3 गए, फिर क्लास 4 गए और क्लास 10 पास किए। वो एक स्लो प्रोसेस था ना एजुकेशन का। क्लास 10 खत्म करने के बाद फिर ये तो रियल है, क्लास 12 खत्म करने के बाद ये तो रियल है। यहाँ पे एक-एक साल, एक-एक मिनट, एक-एक दिन बहुत कीमती रहता है, क्योंकि एक काउंटिंग होता है ना। आपको ये पता नहीं है कि क्लास 1, क्लास 2, क्लास 3 जो आपने जो बेस लेवल से पढ़ाई करके आपने हायर सेकेंडरी पास किया, आईसीएसई दिया, ये ग्रेजुएशन दिया, वो काउंटिंग हुआ है। आपने क्लास 1 में क्या पढ़ाई किया, उसके बाद अपग्रेड हुआ है। एक-एक जो है, एक-एक साल आपका जुड़ता आया हुआ है। एक्सपीरियंस भी सेम ही है। अब पकड़ लो, आपने क्लास 1 से क्लास 2 क्लास 4 तक बांग्ला मीडियम में पढ़ाई किया, फिर क्लास 5 से आपने फिर हिंदी मीडियम में पढ़ाई किया, फिर क्लास 8 से आपने फिर इंग्लिश मीडियम में पढ़ाई किया, फिर क्लास 10 से आपने फिर दूसरा ही कुछ गुजराती में आपने पढ़ाई किया, तो आप कैसे रहोगे? क्या आपको समझ में आएगा? आपको लगता है सब कुछ समझ में आएगा? नहीं, बहुत हार्ड है कि आपको पूरा सब कुछ, हाँ, थोड़ा-थोड़ा आ जाएगा, लेकिन थोड़ा-थोड़ा, थोड़ा-थोड़ा करके कंपटीशन करना बहुत मुश्किल है, क्योंकि सबको क्या चाहिए, स्पेसिफिक चाहिए, स्पेशलिटी चाहिए हर चीज़ में। जैसे मैं, मेरे को प्लम्बर चाहिए घर में, तो मेरे को प्लम्बर चाहिए जो मेरा प्लम्बिंग का, ये नहीं कि सुबह आए, काम करे और 3 घंटा काम पूरा एक दिन लगा दे, 2 दिन लगा दे। ऐसा प्लम्बर नहीं चाहिए मेरे को। प्लम्बर चाहिए जो आए, फटाफट अपना काम करे, 2-3 घंटा अपना पैसा ले जाए, वो अपने रास्ते, मैं अपने रास्ता। ठीक है, तो वो स्पेसिफिक चाहिए। तो आप 2 साल आप पैसे के लालच में या पैसा दे के या सैलरी दे के कोई भी कंट्री, कोई भी वैकेंसी में, क्यों आपको खाने के लिए पैसा चाहिए या पहनने, कपड़ा खरीदने के लिए पैसा चाहिए, तो वट एवर इट इज़, ये बाद में जाके क्या होगा फिर? मान लो आप, ज़्यादातर क्या रहता है, सिक्योरिटी गार्ड में बहुत ज़्यादा सैलरी है। अगर आप 30+ हो, ठीक है, 32-33, ठीक है, आपका कोई स्किल ही नहीं है, मतलब आपने एक गवर्नमेंट जॉब के प्रिपरेशन में आपने पूरा 6-7 साल आपने ख़राब कर दिया, माने कुछ भी स्किल आपने नहीं सीखा, कुछ भी नहीं सीखा। आप पूरा प्रिपरेशन करते रहे या आप पढ़ते रहे, ग्रेजुएशन दिया, फिर मास्टर्स दिया, फिर पीएचडी के लिए प्रिपरेशन किया, तो एंड में आया कि कुछ हाथ लगा नहीं, तो साला आप अब्रोड चलते हैं, तो फिर आपको जाना उसी में है जिसमें ज़्यादा सैलरी है, क्योंकि एक तो आपको जो करने वाला एज है वो चला गया, और दूसरा चीज़, आप ज़्यादा एक्स्ट्रा आप सोच भी नहीं पाओगे अब, क्योंकि आप एक, होता ना कि किसी दूसरे चीज़ पे आप मोटिवेटेडली कर रहे थे, उसके बाद वहाँ पे सक्सेस नहीं मिला, इसका मतलब आप फिर रूट चेंज करके फिर से जीरो से स्टार्ट करना, वो टफ है। लेकिन अगर आप जीरो से फिर से शुरू कर सकते हो, तो फिर आप बर्तन धोने के लिए एज अ डिश वॉशर या एज अ किचन हेल्पर या एज अ ट्रेनी वेटर आप घुस सकते हो, लेकिन फिर से शुरू करना पड़ेगा। वो अगर हिम्मत है तो आप कर सकते हो, नहीं तो फिर सिक्योरिटी गार्ड का जॉब्स या ज़्यादा सैलरी जो दे रहा है, 50-60 हज़ार दे रहा है, आपको बोला आपको दरवाजे पे खड़े रहना है, अगर कोई कस्टमर कुछ पूछता है तो आपको बताना है, फिर नहीं तो आपको ऐसे ही खड़े रहना है, आपको महीने का 50-60 हज़ार मिलेगा, तब ठीक है। लेकिन अभी 22-23 साल का आपका एज है, ठीक है, क्लास 10 आपने पास किया हुआ है या क्लास 12 आपने ख़त्म किया है, ठीक है, आपने कुछ भी स्किल आज तक आपने कुछ लर्न नहीं किया है, तो अभी फ़िलहाल आपको पैसा उतना ज़्यादा नहीं चाहिए भाई। अभी आपको एक बेसिक पैसा चाहिए, बेसिक, जो आप थोड़ा अपने लिए थोड़ा सेविंग कर सको, थोड़ा घर में थोड़ा बहुत दे सको, थोड़ा खर्चा कर सको बस। लेकिन आपको देखना है कि 5 साल बाद जो है आपको मल्टीप्लाई में चाहिए। अगर अभी आप 20,000 कमा रहे हो, तो 5 साल के बाद कम से कम 60-70 हज़ार मिनिमम चाहिए। वहाँ तक पहुँचने के लिए आपको आपको जो होता है ना, कौन सा रास्ता और क्या आपको चूज़ करना है, वो भी तो इम्पोर्टेंट है ना, ठीक है। मान लो 2 साल सिक्योरिटी गार्ड का जॉब किया, ठीक है, उसके बाद आपको लगा कि नहीं यार, ये तो ऐसे ही चला जाएगा, 50-60 हज़ार सैलरी है तो क्या है, दिन भर खड़े रहो, 12 घंटे ड्यूटी करो, आओ सो जाओ, 2 साल में छुट्टी मिलता है, घर जाओ, फिर आओ, ठीक है, तो वो क्या है, कुछ है ही नहीं। आपको अगर ऐसा लगता है, अगर लग गया तो क्या लगेगा, ये कितना आप करोगे, अगर आपके पास एक एनर्जी है तो। लेकिन अगर आपके पास वो एक इंथुजियाज्म नहीं है, एनर्जी नहीं है, आप 34-35 साल के हो गए और लाइफ में कुछ किया नहीं है, स्किल कुछ है नहीं, और पढ़ने का भी मन नहीं है, कुछ अडॉप्ट करना भी नहीं है, तो फिर करो, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर आपके पास है वो एनर्जी लेवल, क्योंकि 23, 24, 25 साल का
जो एक एज होता है वो एक एज होता है जहाँ पे आप नया स्किल एडप्ट कर सकते हो, आप खट सकते हो। आपको कोई बोले कि 10 घंटा खटो तो आप 12 घंटा खट सकते हो, इतना आपके पास एनर्जी रहता है, ठीक है, क्योंकि वो छोटा एज रहता है। तो अगर वो है तो फिर आप कर सकते हो, ठीक है। आप कोई भी सेल्स में सेल्स जॉब्स, ओनली सेल्स जॉब मैक्सिमम क्या है, कहाँ जाना है, सेल्स क्या जॉब चाहिए, वो भी कहाँ पे चाहिए, दुबई में चाहिए, बाकी कोई कंट्री में नहीं चाहिए, दुबई में ही चाहिए। क्यों? क्योंकि वहाँ पे लाइफस्टाइल अच्छा है, ठीक है, बड़ा कंट्री है, घूमने को मिलता है, दोस्त यार लोग सब वहाँ पे है। नहीं होता है वो सब। आपको छुट्टी क्या मिलेगा, हफ्ते में एक दिन छुट्टी मिलेगा, आप घूमोगे उसमें, जैसे बाहर निकलोगे वैसे आपका दिराम में खर्चा होना शुरू हो जाएगा। कितना दिन घूमोगे, महीने में एक बार घूमोगे या 6 महीने एक बार घूमोगे बस। लेकिन कितना खर्चा करोगे, है पॉकेट में खर्चा करने के लिए, होगा ही नहीं पैसा उतना ज़्यादा। कमाओगे दिरहम में, लुटाओगे भी दिरहम में। इंडिया ये इधर का आपका इंडिया का करेंसी में कन्वर्ट करके तो वहाँ पे खर्चा होता नहीं है। जो सैलरी है लिमिटेड सैलरी रहता है, तो आपको तो घर में भी भेजना है, खुद भी खाना है, सेविंग्स ही करना है, तो खर्चा कैसे करोगे, उतना ज़्यादा खर्चा नहीं कर पाओगे ना। तो क्या, तो मज़ा कैसे आएगा आपको, कैसे घूमोगे, कहाँ घूमोगे, कितना खर्चा करोगे, क्या खाओगे। आपका पूरा 2-3 महीने का सैलरी अगर आप जो आप लाइफस्टाइल सोच रहे हो, दिमाग में इमेजिनेशन कर रहे हो, अगर वो आप सोच रहे हो, और जो दोस्त लोग फोटो वोटो डाल रहे हैं, आपको लगता है कि वो बहुत खर्चा करके घूम रहा है, फिर रहा है, तो उतने में तो आपका 3-4 महीने का सैलरी चला जाएगा। लेकिन वो होता भी नहीं है प्रैक्टिकली। आपने फ़ोन खरीद लिया, ये सब चीज़ साइड में रखो। सबसे पहले चाहिए करियर। आप 3 साल करो, 4 साल करो, उसके बाद क्या, अपॉर्चुनिटी चाहिए ना। और वहाँ पे अपॉर्चुनिटी हो तब मज़ा आएगा। अगर आपको कल वहाँ पे एक ऑप्शन हो कि आज आप बर्तन धोने के लिए जा रहे हो, कल आप किचन हेल्पर बनोगे, परसों आप कुक बनोगे, ठीक है, आप सेफ बनोगे, तो एक अपॉर्चुनिटी लेवल अप है ना, ठीक है। अगर आप कोई वेयर हाउस में जा रहे हो, आप ग्रेजुएट हो, आज जा रहे हो आप पैकेजिंग करने के लिए, लेकिन वो वेयर हाउस इतना बड़ा है कि वहाँ पे कम से कम आप पकड़ो 50-60 तो ये क्या बोलते हैं, स्टोर कीपर, स्टोर मैनेजर, ठीक है, डाटा एंट्री ऑपरेटर, इतना ज़्यादा है, इतना बड़ा है। तो ये तो कन्फर्म है ना, अब 2 साल के बाद तो कन्फर्म आप टेबल पे बैठोगे, क्योंकि आपके पास एजुकेशन है, आपके पास नॉलेज है, ठीक है, आप सीखोगे। पर नहीं भी तो भी एटलीस्ट आप एक सुपरवाइजर तो बन जाओगे 2-3 साल में, क्योंकि आपको लॉजिस्टिक का पता है ना। जहाँ पे आपको एक जो होता है ना रेडीमेड चीज़ मिल जाता है, मतलब वहाँ पे कुछ करना भी नहीं है आपको, बस आपको जो है उसी को फॉलो करना है, नया कुछ एक्स्ट्रा नहीं, मतलब ज़्यादा आपको प्रेशर नहीं। जैसे मैं कहूँ गार्ड, गार्ड के पास क्या स्पेसिफिक होना चाहिए, उसको स्विमिंग आना चाहिए, इंग्लिश बोल ले, ठीक है, और वो थोड़ा फिजिकली फिट हो, ठीक है, थोड़ा उसको फायर फाइटिंग का थोड़ा नॉलेज हो, बस यही चीज़ चाहिए। और वो हर चीज़ हर दिन होता ही नहीं है, हर दिन नहीं होगा वो। हर दिन आपको स्विमिंग पूल में किसी को बचाने के लिए आपको जंप नहीं करना है, हर दिन आपको फायर फाइटिंग नहीं करना है, नहीं करना है हर दिन। लेकिन अगर मैं लॉजिस्टिक का बात करूँ तो हर दिन वहाँ पे पार्सल्स आता है, हर दिन वहाँ से पार्सल्स आता है। थोड़ा सा भी मिस्टेक हो गया तो फिर इधर का पार्सल उधर चला जाएगा, उधर का उधर चला जाएगा, पूरा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। तो वो एक वहाँ पे आपको पूरा फोकस करके रहना है, मतलब आपका एक्सपीरियंस वहाँ पे काउंट होगा। अगर आप 2 साल काम किए हो तो आपका 2 साल काउंट होगा, क्योंकि 2 साल आपने किया है। अगर थोड़ा बहुत मिस्टेक किया है या आपने सीखा है, आपने देखा है, आपने भोगा है, आपको पूरा पता है कि सिस्टम कैसे चलता है, तो 2 साल के बाद ऑब्वियसली आपका सैलरी बढ़ना ही है। अगर वो कंपनी नहीं देगा तो कोई ना कोई लॉजिस्टिक कंपनी आपको बेटर सैलरी दे देगा। क्यों? क्योंकि डिमांड है ना, आपने अपने आप को एक बना दिया कि आपका डिमांड हो मार्केट में। अगर आपका डिमांड होगा तो आपको सैलरी ज़्यादा देगा, अगर आपका डिमांड ही नहीं होगा तो फिर सैलरी कैसे देगा। आज सिक्योरिटी गार्ड का सैलरी घट रहा है धीरे धीरे करके, क्यों? क्योंकि सप्लाई इतना ज़्यादा है, तो घटेगा ही सैलरी। अभी पहले 2200 था, तो अभी 2000, कोई कंपनी कोई 1800 दे रहा है, कोई 1500 दे रहा है, कोई 1200 दे रहा है, इतना कम 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 करके सैलरी कम कम करते आ रहा है। वो तो शुक्र मनाओ कि जो एक रूल्स है, उन लोगों का जो एक लेबर रूल्स है, उसके हिसाब से एक सैलरी एक स्टेप से नहीं घटा सकते, तो बचा हुआ है। अगर कल को जाके वो भी निकल गया, मीन्स एडिटिंग हो गया, ऐसा कुछ हो गया, तो फिर हो सकता है उससे और कम मिल जाए सैलरी, क्योंकि सप्लाई ज़्यादा है, क्योंकि सैलरी उसको दिखाई देता है, ठीक है। तो ये चीज़ है। तो सबसे पहले फोकस करो कि आपको क्या करना है, क्यों करना है, ठीक है, और कहाँ तक आपको जाना है, ठीक है।
तभी जाके आप डिसीजन लो। और सर्टिफिकेशन के भर में अपने आप का इतना ईगो मत बढ़ाओ कि आई एम ग्रेजुएट, आई हैड डन मास्टर्स, आई हैड डन बीएड, आई हैड डन दिस, आई हैड डन दैट। नो, ये ऐसा कुछ है नहीं। आपको इतना ही गुरूर है तो गवर्नमेंट एग्जाम फेस करो। अपने आप पे इतना घमंड है, आपको लगता है कि आपके पास एजुकेशन इनफ है, यू आर एजुकेटेड, तो गवर्नमेंट जॉब दो ना, एग्ज़ाम आप फेस करो ना, कंपटीशन करो ना, आपके पास जॉब अवेलेबल है। ठीक है, बहुत आप ये बुधवार और आई थिंक शनिवार को निकलता है एम्प्लॉयमेंट न्यूज़, अब देखो वहाँ पे कोई भी एग्ज़ाम देख लो। ये नहीं कि आपको IAS IPS ही बनना है, कोई भी एग्ज़ाम एक बार क्रैक करके तो देखो। ठीक है, देख लो, अगर आपका कॉन्फिडेंट लेवल, आपका एजुकेशन लेवल कितना है वो आपको पता चल जाएगा। या आप सर्टिफिकेट ही लेके घूम रहे हो या आपके पास एजुकेशन के नाम का कुछ चीज़ है भी, तो आप बैठो एग्ज़ाम पे, क्रैक करो। अगर नहीं मिलना है तो नहीं मिलना है, आपको पता चल जाएगा। अगर मिलेगा तो सही है। फिर अगर आपको पता है कि आपका उतना वैल्यू है नहीं, तो फिर आप अपने आप को ईगोस्टिक क्यों बना रहे हो? आप अपने आप को इतना ओवर कॉन्फिडेंट क्यों कर रहे हो कि नहीं भाई, मैं तो एजुकेटेड बंदा हूँ, ग्रेजुएट किया हुआ है, मास्टर्स किया हुआ है, ये किया हुआ है, बीएड किया हुआ है। आपने वो चीज़ें की है जो चीज़ें आपको ज़रूरत ही नहीं है ना। अगर आपको बाहर ही जाना था, अगर आपको पैसा ही कमाना था, तो फिर जो जिस हिसाब का आपने पढ़ाई किया, वो पढ़ाई आगे जाके आपको पैसा कमाने के लिए यूज़ हो रहा है कि नहीं हो रहा है, वो भी तो मैटर करता है ना। अगर आप कल को रॉन्ग करियर में घुस जाओ पैसे को लेके, और आपका एजुकेशन वहाँ पे काम आया ही नहीं, सिर्फ एक्सपीरियंस ही काम आया, तो लॉन्ग रन में जाके कुछ ना कुछ आपका बेटर होना ही है। ठीक है, लेकिन बात ये है ना कि कल को जाके अगर वो आपको पसंद नहीं आया, या आपको लगा कि आप रॉन्ग प्लेस में आ गए, तो फिर क्या करोगे? तो कुछ भी करने से पहले आप एक बार सोच लेना। जैसे एविएशन का कोर्सेज है, कैबिन क्रू का कोर्सेज रहता है, एयर होस्टेस का कोर्सेज रहता है, हॉस्पिटैलिटी में होटल मैनेजमेंट जो है, डिप्लोमा डिग्री, ये सारे कोर्सेज रहता है। आप कोर्स कर रहे हो क्यों? जॉब के लिए नहीं, आप देख रहे हो लाइफस्टाइल। आपको नहीं पता, अगर आपको 3-4 महीना अगर आपको डाल दिया होटल में एज ए हेल्पर, पहले आप जाके काम कर लो 4-5 महीने, जो स्पीड रनिंग होटल होता है वहाँ पे जाके आपको छोड़ दिया कि आप काम करो पहले, फ्री ऑफ कॉस्ट, सैलरी वैलरी नहीं देंगे, आप जाके काम कर लो फिर 3 महीना। तो 3 महीने में आपको पता चलेगा पूरा सिस्टम कि ये चलता कैसा है, क्या है, और फिर आप डिसीजन ले लोगे कि नहीं यार मेरे को नहीं करना है, या आप डिसीजन लोगे कि मेरे को करना है। लेकिन मैक्सिमम जो भी मैनेजमेंट में मैंने देखा है आज तक, उनको एक लाइफस्टाइल दिखा देता है। ठीक है, होटल इंडस्ट्री में, कि वो अपना एक रुतबा है, ड्रेस कोड है, दिखने में फ़ाइन है, और अपॉर्चुनिटी ज़्यादा है, ये सारी चीज़ें दिखाई देता है। लेकिन उसके पीछे का हार्डवर्क, सुबह 3 बजे तक ड्यूटी करके फिर 6 बजे आके ड्यूटी करो, वो वाला हार्डवर्क, उसका कैलकुलेशन कौन करेगा? समझे बात को? तो ये चीज़ है, आप सर्टिफिकेशन को लेके एक ओवर कॉन्फिडेंट मत होना। एजुकेशन इम्पोर्टेंट है। अगर आपको अच्छा सैलरी चाहिए, तो सबसे पहले तो आपको स्किल अडॉप्ट करना होगा कि कौन सा स्किल में आपको पेमेंट मिलता है, ज़्यादा पेमेंट मिलता है और ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ मिलता है, और अभी मार्केट में क्या चल रहा है। और अब 5 इयर्स, आफ्टर 5 इयर्स, आफ्टर 10 इयर्स वो कहाँ तक जाएगा, थोड़ा कैलकुलेशन खुद ही कर सकते हो। ठीक है, लेकिन अब अगर मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव के भर पे अपना करियर चूज कर रहे हो, तो फिर कहीं ना कहीं हो सकता है वो तो अपने फ़ायदे के लिए कर रहा है, क्योंकि वो भी कहीं ना कहीं अपना करियर सेट कर रहा है। वो बोला कि भाई ये करो, आप ये हो जाओगे, ये होगा, ये होगा, ये होगा। पहले अपने आप सोचो, पढ़े लिखे आदमी हो तो। ठीक है, तो यही चीज़ है। सो एजुकेशन वर्सेस सर्टिफिकेशन का जो ये टॉपिक है, तो एजुकेशन इम्पोर्टेंट है। सर्टिफिकेशन आपके पास नहीं भी होगा तो भी आज के दिन में सर्टिफिकेशन के लिए इंडस्ट्री खुला हुआ है, लेकिन एजुकेशन के लिए बहुत कम इंस्टीट्यूशन है जो आपको एजुकेशन, रियल एजुकेशन देता है। तो आप पहले अपने आप को प्रिपेयर कर लो। पैसा और वक्त पानी में मत बहाओ, क्योंकि इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। क्योंकि जितना आपका एज ढलता जाएगा उतना आपको बोर फील होता जाएगा, उतना आप नया चीज़ें अडॉप्ट करने के लिए आप ट्रेंड नहीं रहोगे, अगर वो प्रैक्टिस नहीं करोगे तो। ठीक है, क्योंकि वो तो जूनियर लेवल से चाहिए प्रैक्टिस। अगर आप जूनियर लेवल से प्रैक्टिस नहीं हो, तो फिर सीनियर लेवल मतलब हायर एज में जाके आप फिर वो नहीं कर पाओगे। आप कैसे करोगे? अगर आप सुबह 4 बजे नहीं उठ सकते इनिशियल एज में, मतलब 17-18 की उम्र में, तो फिर आप 30-32 में कैसे उठ पाओगे? उठोगे ही नहीं।
लेकिन अगर आपका वो हैबिट रहेगा तो फिर वो लंबा चलेगा, प्रॉब्लम ही नहीं होगा आपको। तो यही स्किल का भी तो यही सीन है ना, अगर आप छोटे एज में उसको आप एडॉप्ट नहीं कर पाओगे, हार्ड वर्क नहीं कर पाओगे, तो फिर जब आप सीनियर बन जाओगे, मतलब 30-40 पहुँच जाओगे, तो फिर कैसे अडॉप्ट करोगे? क्योंकि वो अपर लेवल का हो जाएगा ना। अभी अगर 22 साल का लड़का कोई भी होटल में, रेस्टोरेंट में जाके बर्तन धो सकता है, 35 साल का लड़का जाके कोई भी होटल में बर्तन धोना थोड़ा स्वाभाविक नहीं है। आपका थोड़ा-सा एक जो होता है ना, आपका एक जो कॉन्फिडेंट बोलिए, ठीक है, वो चीज़ नहीं होगा। और आपको मज़ा भी नहीं आएगा ना कि अब जाके साला फिर से बर्तन धोऊँ, शुरू करूँ, नहीं। लेकिन 22 साल का लड़का का अगर उसको समझाए, उसको अपने आप सेल्फ रियलाइज़ेशन हुआ कि नहीं भाई, कल को जाके मैं सीख सकता हूँ काम, एक लेवल तक पहुँच सकता हूँ, क्योंकि मेरे पास अभी ना मेरे पास कोर्स करने के लिए पैसा है, ठीक है, ना उतना ज़्यादा एजुकेशन लेने के लिए मेरे पास कोई फंडिंग है, तो कुछ ना कुछ तो लाइफ में करना है, तो इट्स बेटर कि मैं एक स्किल हो जाऊँगा 4-5 साल में। तो अगर वही डेडिकेशन से वो बर्तन भी धो लेना, तो बेस्ट।